प्रिय सब्सक्राइबर्स, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी यह डरावनी कहानी छलावा छल का खेल बहुत पसंद आएगी। ऐसी ही और भी रहस्यमयी कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए हमारे साथ द तांत्रिक रहस्य पर बने रहिए। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस रहस्यमय और डरावने सफर में। हम सभी जानते हैं कि खेल इंसानों ने बनाए हैं और इंसान ही उन्हें खेलते हैं, लेकिन एक ऐसी शक्ति भी होती है जो इंसान नहीं होती, फिर भी इंसानों के साथ खेल खेलती है। वह खेल छल का होता है, इंसानी समझ और उसकी बुद्धि को धोखा देने का। और उस खेल को खेलने वाली शक्ति को कहा जाता है छलावा। राजस्थान के नागौर जिले के एक छोटे से गांव की यह सच्ची कहानी है। एक शाम गांव का एक पोता अपने दादाजी से पूछता है, दादाजी, ये छलावा क्या होता है? क्या ये भूत जैसा होता है? दादाजी मुस्कुराकर बोले, नहीं बेटा, भूत और छलावा बिल्कुल अलग होते हैं। भूत डराता है लेकिन छलावा धोखा देता है। पोता बोला, तो दादाजी ठीक से बताइए ना, कैसे अलग होता है? दादाजी ने अपनी धोती ठीक की और बोले, सुन बेटा, मैं तुझे हमारे ही गांव की दो सच्ची घटनाएं सुनाता हूं। पहली कहानी हमारे गांव के पंडित हरिहर शास्त्री जी की है। पंडित हरिहर शास्त्री जी गांव में बहुत प्रसिद्ध थे। आसपास के कई गांवों में जब भी कोई शादी या पूजा होती, उन्हें ही बुलाया जाता था। उनका गांव में एक छोटा सा कच्चा घर था और घर के सामने उन्होंने एक छोटा मंदिर बनवाया था, जहां उनकी पत्नी रोज पूजा किया करती थी। पंडित जी जब भी किसी विवाह या मांगलिक कार्य से लौटते, लोग उन्हें दक्षिणा, वस्त्र, मिठाई या भोजन देकर ही विदा करते थे। गांव के पास के रास्ते कच्चे थे और रात को वहां सवारी मिलना लगभग असंभव था। इसलिए उन्होंने एक साइकिल खरीद ली थी, जिससे वे हर जगह आते जाते थे। एक रात की बात है, जब वह एक विवाह समारोह से लौट रहे थे। रात का समय करीब 1:30 से 2 बजे का रहा होगा। आसमान में चांद आधा छिपा था। सन्नाटा ऐसा कि पत्तों की सरसराहट भी साफ सुनाई दे रही थी। जंगल के रास्ते से होते हुए पंडित जी अपने गांव की ओर बढ़ रहे थे कि अचानक उनकी साइकिल के आगे एक छोटा सा सफेद मेमना आ गया। उन्होंने तुरंत ब्रेक लगाया, साइकिल रुक गई और मेमना बाल बाल बच गया। पंडित जी ने राहत की सांस ली और नीचे झुककर उस मेमने को देखा। वह मेमना इतना सुंदर, कोमल और मासूम था कि पंडित जी उसे देखे जा रहे थे। उसके शरीर का रंग दूध जैसा सफेद था और आंखों में अजीब सा आकर्षण था, जैसे कोई खींचता चला जा रहा हो। पंडित जी के मन में विचार आया कि इसे घर ले जाऊं, बच्चों और घरवाली को कितनी खुशी होगी। उन्होंने आगे बढ़कर उस मेमने को पकड़ा तो अजीब बात यह हुई कि वो मेमना खुद उनकी ओर आ गया, जैसे वो पंडित जी का ही इंतजार कर रहा हो। पंडित जी ने उसे साइकिल की पिछली सीट पर बांध लिया और मुस्कुराते हुए अपने गांव की तरफ चल पड़े। आधा रास्ता तय हो चुका था। रात और गहराती जा रही थी। हवा में ठंड बढ़ने लगी थी, लेकिन पंडित जी के मन में उस प्यारे मेमने को घर ले जाने की खुशी थी। तभी अचानक साइकिल बहुत भारी लगने लगी। पेडल मारना मुश्किल हो गया, जैसे किसी ने साइकिल को पकड़ लिया हो। पंडित जी ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी रूह कांप गई। जहां अभी कुछ देर पहले वह छोटा सफेद मेमना बंधा था, वहां अब एक बड़ा चितकबरा बकरा बैठा था, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसका मुंह चौड़ा हो गया था और दांत मानो किसी जंगली जानवर के जैसे बाहर निकल आए थे। पंडित जी का गला सूख गया, शरीर पसीने से तर हो गया। उन्होंने बिना देर किए साइकिल छोड़ दी और पूरी ताकत लगाकर घर की ओर दौड़ पड़े। अब घर बस 50 मीटर की दूरी पर था, लेकिन तभी ऐसा लगा जैसे साइकिल का पिछला टायर किसी ने जकड़ लिया हो। वो रिम समेत टूटकर वहीं जाम हो गया। पंडित जी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। पीछे से किसी बड़े जानवर के दौड़ने की आवाज आ रही थी। उसकी सांसें भारी थीं, मानो कोई राक्षसी छाया उनका पीछा कर रही हो। पंडित जी उठे और बिना पीछे देखे पूरी जान लगाकर भागे। उनके पैरों की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और साथ ही वह आवाज भी करीब आती जा रही थी। अब घर बस सामने था। दरवाजे के पास पहुंचते ही उन्होंने हांफते हुए दरवाजा खटखटाया। अंदर से उनकी पत्नी ने आवाज दी, कौन? पंडित जी चीखे, जल्दी खोलो, मैं हूं हरिहर। जैसे ही दरवाजा खुला, वो अंदर घुसे और उसे बंद कर दिया। बाहर सन्नाटा छा गया।
लेकिन कुछ देर तक दरवाजे के बाहर से किसी भारी चीज के चलने की आवाज आती रही, जैसे कोई दरवाजे के चारों ओर घूम रहा हो। फिर धीरे धीरे वह आवाज गायब हो गई। पंडित जी की हालत खराब थी। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था और सांसें तेज चल रही थीं। उनकी पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ, पर पंडित जी कुछ बोल नहीं पाए। बस इतना कहा, वो मेमना नहीं था, वो छलावा था। कहते हैं उस रात के बाद से पंडित जी कभी देर रात अकेले नहीं निकले। उनकी साइकिल उन्होंने अगले ही दिन गांव के कुएं में फेंक दी और गांव के लोग आज भी उस रास्ते को छलावे वाला रास्ता कहते हैं। कौन था वो जो पंडित जी के साथ छल कर गया? क्या वो कोई आत्मा थी या कोई मायावी शक्ति? ये रहस्य आज तक कोई नहीं जान सका। फिर अभी उन्होंने अपने हौसले और समझदारी से काम लिया कि अगर मैं अभी साइकिल से उतरकर भागने लगा तो अभी जंगल का रास्ता थोड़ा सा रहता है और इस छलावे ने मुझ पर हमला कर दिया तो मेरी मौत निश्चित है। इसलिए मुझे अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है और घर की तरफ बढ़ते जाना है। बाकी सब अपने ईश्वर पर छोड़ाना है, क्योंकि अब वही मेरी जान बचा सकते हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने साइकिल खींचना जारी रखा और बस मन में भगवान का जाप करते हुए उस जंगल को पार कर लिया और अपने गांव की सरहद में पहुंच गए। पंडित जी इतनी दूर से तेज साइकिल चलाने की वजह से हाँफ रहे थे। उनका सांस फूल रहा था और उनका दिल इतने जोर से धड़क रहा था मानो जैसे उनके सीने को फटदाच कर अभी जमीन पर गिर जाएगा। मगर वो कहते हैं ना, जब जान पर बन आए तो जान बचाने के लिए जान की बाजी भी लगानी, पर ढे तो इंसान पीछे नहीं हटता। बस ऐसे ही यहां देखने को मिल रहा था पंडित जी को। अब गांव में घुसकर अपना घर दूर से दिख रहा था, जिसकी दूरी लगभग 200 मीटर रही होगी। पंडित जी की अब जान में जान आने लगी थी। वो तेजी से आगे बढ़ेच रहे थे और अब उनकी घर से दूरी 100 मीटर रह गई थी। वो भगवान का भी धन्यवाद कर रहे थे कि अब लगता है मैं बच जाऊंगा। पंडित जी अब घर के एकदम सामने थे और घर से उनकी दूरी बस 50 मीटर रह गई थी। मगर अब यहां उनकी साइकिल के पिछले टायर पर जैसे मानो किसी ने पहाड़दाच रख दिया हो। साइकिल वहीं जाम हो गई। पिछला टायर रिम सहित पूरा मूड गया और पंडित जी भी पास ही में जा गिरे। उनको साइकिल के पीछे किसी बड्ढे जानवर के होने का एहसास हुआ, मगर उनको अब वहां नहीं रुकना था। तो पंडित जी सरपट अपने घर की तरफ भागे। वो जानवर भी पीछे भाग लिया। पंडित जी ने अपने घर के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से दरवाजा बजाना शुरू किया। उनकी पत्नी उनके इंतजार में जगी हुई थी, तो उन्होंने झट से दरवाजा खोल दिया और पंडित जी अपनी अच्छी किस्मत को लेकर अंदर आ गए। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? आप क्यों हाँफ रहे हो? आप ठीक तो हो? मगर पंडित जी ने बिना एक भी शब्द कहे हल्की सी अपनी खिड़की खोलकर उस छलावे को देखा तो वो अब एक काले भैंसे का रूप धरकर उनके आंगन के बाहर ही खद्दा दिख रहा था और गुस्से में फुनकारे मार रहा था। उनकी साइकिल दूर टूटी पड्ढी दिख रही थी और विवाह से मिला सारा सामान जमीन पर बिखर कर खराब हो गया था। मगर पंडित जी को इसका कोई मलाल नहीं था। उसको अपनी जान बचने की बहुत खुशी थी और वो भगवान को बार बार धन्यवाद किए जा रहे थे कि अगर आज उनका साथ और उन पर विश्वास न होता तो उनके जैसा सामान्य व्यक्ति इतनी लंबी लड़ाई अकेला नहीं जीत पाता। कुछ देर बाद देखा तो वो भैंसा वहां से जा चुका था। तब पंडित जी के मन में एक सवाल आया कि मेरे साइकिल से गिरने के बाद जब वो भैंसा मेरे पीछे भाग रहा था और मुझसे 2 हाथ दूरी पर ही था, मुझे दरवाजा खुलवाने में भी थोड़ा समय लगा था। अगर वो जरा सा और आगे आ जाता तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। मगर ऐसा हुआ क्यों नहीं? वो छलावा मेरे पीछे दरवाजे तक आया क्यों नहीं? इसी सवाल को लेकर पंडित जी घर के सामने वाले आंगन में नजर दौड़ा रहे थे कि उनकी नजर उनके बनाए उस मंदिर पर पड़ी थी जिसमें रोज उनकी पत्नी पूजा करती थी, और उनको जवाब मिल गया कि वो मंदिर एकदम जागृत था और कोई शैतानी शक्ति या कोई नकारात्मक ऊर्जा उस मंदिर के पास से होकर नहीं जा सकती। इसलिए वो भैंसा, वो छलावा उस मंदिर से दूर रहा, जिससे मुझे अपने घर में घुसने का और आगे जीवन जीने का समय मिल गया। दादाजी कहते हैं कि बेटा, ये थी शैतानी छलावे की पहली कहानी, अब तुम सो जाओ। मगर पोते को तो अब मजा आने लगा था कि ऐसे कमाल की सच्ची कहानी अगर एक और हो जाए तो बहुत मजा आ जाएगा।
पोता बोला कि दादाजी, आपने शुरू में कहा था कि 2 कहानियां हैं, इसका मतलब अभी एक कहानी और बची हुई है। तो दादाजी एक और कहानी सुनाओ ना, बस एक और सुना दो। दादाजी पोते के इतना कहने से दादाजी को मानना ही पड्डिधा। दूसरी कहानी दादाजी ने शुरू कर दी। यह कहानी हमारे गांव के प्रसिद्ध पहलवान, जिसका नाम पृथ्वी पहलवान था, उसकी है। वो हमारे गांव ही नहीं, आसपास के सभी गांव में सबसे बद्धा पहलवान था। वो आज तक किसी से नहीं हारा था। कोई भी पहलवान उससे कुश्ती लड़ीचने से कतराता था, और उसके सामने कुश्ती लड़ीचने की हिम्मत उस समय किसी पहलवान में नहीं होती थी। तो फिर आम लोगों की तो बात ही नहीं कर सकते। पृथ्वी के परिवार की खेती बाधी की काफी जमीन थी, जिस पर उनका परिवार खेती करता था। उनके परिवार ने काफी बद्धा घर रहने के लिए बनाया हुआ था, जिसमें अंदर वाले हिस्से में कमरे बने हुए थे और बाहर वाले हिस्से में उनके पशु बंधते थे। और काफी सारी जगह वहां पशुओं के बंधने के बाद भी खाली रह जाती थी, जिसको वो घेर कहते थे। इसी घेर में पृथ्वी पहलवान सोया करता था। बाकी घर वाले अंदर कमरों में सोते थे। पृथ्वी की अभी शादी नहीं हुई थी और न ही उसको कोई काम की फिक्र थी। उसको तो उसके परिवार ने बस पहलवानी के लिए छोड़ा हुआ था, और वो पहलवानी में निपुण कुशल भी था, इसलिए उसका डंका पूरे जिले में बजता था। पृथ्वी को सुबह उठकर कसरत करना, पूरे दिन खाना और रात को उस खाली मैदान यानी कि घेर में सो जाना, बस इतनी ही पृथ्वी की दिनचर्या थी। ऐसे ही वो एक रात सो रहा था। 1 बजे का समय था। उसके कान में एक आवाज पड्डी अछने लगी, जिसको सुनकर वो गुस्से में उठ गया। उसने देख कि एक 50 साल का आदमी उसका नाम लेकर उसको उठा रहा था। पृथ्वी ने उससे पूछा कि कौन है तू और तुझे क्या चाहिए? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरा नाम ब्रह्म है। मैं पास के गांव से तुम्हारे पहलवानी के किस्से सुनकर आया हूं। तुमसे मिलने आया हूं। मैं दिन में शहर जाकर काम करता हूं, इसलिए रात को ही मेरे पास समय रहता है। पृथ्वी ने पूछा कि तुझे आखिर मुझसे क्या चाहिए? ब्रह्म ने कहा कि मुझे तेरे साथ कुश्ती करनी है और तेरी पहलवानी का गुरूर तोड़ना है, क्योंकि मुझे तो तू कोई बद्धा पहलवान नहीं नजर आता। पृथ्वी ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा तो उसकी कदकाठी एकदम सामान्य थी और कहीं से भी वो पहलवान नहीं लग रहा था। पृथ्वी को नींद बीच में टूटने का गुस्सा तो था ही, साथ में उसने पृथ्वी को ललकार के पृथ्वी की सब्र की सारी सीमाएं भी तोड़ छड़ दी थीं। इसलिए पृथ्वी ने सोचा 2 से 4 मिनट की बात है, अभी इसको ऐसा उठाकर पटकूंगा कि भागता नजर आएगा। पृथ्वी ने फिर भी कहा कि एक बार और सोच ले, तेरी इस उम्र में हड्डियां टूट जाएं तो आसानी से नहीं जुड़ेंगी। इस पर ब्रह्म ने हंसकर कहा कि पृथ्वी, डर लग रहा है तो मेरे पैर पकड़ दे चले और खुद को सबसे बद्धा पहलवान कहलवाना बंद कर दे। अगर तू ऐसा करता है तो मैं यहां से अभी बिना कुश्ती किए चला जाऊंगा। इस पर पृथ्वी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ा गया। उसने सोचा, इसको अब ऐसा सबक सिखाकर भेजूंगा कि पूरा गांव हमेशा याद रखे। पृथ्वी ने ब्रह्म से कहा कि ठीक है, हम कुश्ती करेंगे। और ये कहकर पृथ्वी उसको उसकी खाली मैदान में थोड़ा आगे अपने अखाधे में ले गया, जहां जाकर दोनों में कुश्ती शुरू हो गई। पहले तो पृथ्वी ने ब्रह्म को पकड़ियाज कर पटकने का सोचा, मगर ब्रह्म पृथ्वी की पकड़ियाज से बार बार छूट जाता। ऐसे ही काफी समय तक चलता रहा और आधे से ज्यादा समय इसमें ही निकल गया। ब्रह्म बार बार पृथ्वी की पकड़ियाज से निकलता जा रहा था और पृथ्वी की झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। ऐसा काफी देर चलने के बाद इस बार ब्रह्म ने पृथ्वी को पकड़ डीएच लिया और जोर से पटक दिया। पृथ्वी की मानो जैसे जान ही निकल गई हो। इतने में मंदिरों में घंटियां बजने लगी। सुबह हो गई थी। ब्रह्म ने कहा कि पहलवान, अभी तो मुझे जाना पड़ डढ़ेगा, मेरे काम पर जाने का समय हो गया है। तू आज रात तैयार रहियो, इस कुश्ती को आज रात आगे बढ़ाएंगे। इतना कहकर ब्रह्म वहां से चला गया और पृथ्वी भी उठकर नहाने धोने चला गया। मगर पृथ्वी के शरीर में काफी दर्द था। पृथ्वी ने पूरे दिन अच्छे से खाया पिया और बस आराम किया। पृथ्वी ने अपनी रात की बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि उसको डर था कि कहीं कोई उसको कमजोर ना समझ ले और उसके नाम पर कोई आंच ना आ जाए। गांव में रात को 7 से 8 बजे तक लोग सो जाया करते थे, तो पृथ्वी भी बाहर घेर में आकर सो गया।
मगर वो जानता था कि ब्रह्म रात को आएगा जरूर, और आज उसको ऐसी धोबी पछाड़ दच मारूंगा कि वो यहां से भाग जाएगा और कभी मुद्द कर नहीं आएगा। इतना सोचकर पृथ्वी सो गया। उसकी सोच के हिसाब से ही ब्रह्म रात 1 बजे के आसपास आया और उसकी खाट के पास आकर उसको लाल करने लगा। ब्रह्म ने कहा कि पहलवान उठ जा, देख मैं अपने वादे के हिसाब से आ गया हूं, चल वो कल वाला खेल निपटा लेते हैं। यह सुनकर पृथ्वी की आंखों से नींद जाती रही और अब वो उठकर कल के अपमान का बदला लेना चाहता था, तो दोनों अखाद्य में जा पहुंचे। पृथ्वी ने अखाद्य में पानी का छिद्धाकाव किया तो अब दोनों की कुश्ती शुरू हो गई। शुरू से ही ब्रह्म बार बार पृथ्वी को पटकता रहा। जब जी चाहता पृथ्वी को उठा लेता और पटक देता। ब्रह्म पृथ्वी की पकड़ डीएच में या तो आता नहीं, अगर पकड़ डीएच में आ भी जाए तो चित्त करने से पहले वो मछली जैसे फिसल कर उसकी पकड़ डीएच से निकल जाता। ऐसा ही काफी देर चलता रहा। पृथ्वी की हालत काफी खराब लग रही थी, वो मुश्किल से ही उठ पा रहा था। उधर ब्रह्म ऐसा लग रहा था मानो अभी एकदम तरोह ताजा है। पृथ्वी को बस एक बार पटके जाना था और उसकी हार निश्चित थी। मगर फिर से पास के मंदिर में आरती होने और घंटियां बजने की आवाजें आने लगीं और ब्रह्म वहां से पृथ्वी को छोड़ कर जाने लगा और जाते हुए बोला कि पृथ्वी, आज रात मैं फिर से आखिरी बार आऊंगा और इस मुकाबले का फैसला आज रात ही होकर रहेगा, चाहे तू जीते या मैं जीत जाऊं। इतने कहकर वो वहां से निकल गया और पृथ्वी उठकर घर वालों से छुपता हुआ घर के एक कमरे में जाकर लेट गया। पृथ्वी का पूरा शरीर दर्द से टूटा हुआ था, लेकिन उसका मन उससे भी ज्यादा चोटिल था, क्योंकि पृथ्वी को खुद की ताकत और शैली पर जितना यकीन और मान था, उसके इन 2 रातों में हजारों टुकड़े हो चुके थे, जिसको वो समेटने की असफल कोशिश किए जा रहा था। दोपहर हुई। पृथ्वी ने खुद को संभाला और गांव के बूढ़े वैद्य के पास जाकर शरीर दर्द की दवाई देने को कहा। वैद्य ने कहा कि पृथ्वी, पहले मुझे अपने घाव तो दिखाओ, तभी मैं तुम्हारी दवाई बनाकर दे पाऊंगा। पृथ्वी ने ओढ़े हुए कंबल को हटाकर अपने शरीर पर लगे सभी घाव वैद्य को दिखाए तो बूढ़ा वैद्य हैरान होकर बोला, पृथ्वी, तुझे कितने लोगों ने मारा है? तू हमारे जिले का सबसे बड़ा पहलवान है, मैं तुझे एकदम ठीक कर दूंगा, मगर पहले बता ये सब हुआ कैसे? पृथ्वी ने दोनों रातों की सारी बात बूढ़े वैद्य को बताई। वैद्य ने भी अपने जीवन के 80 बसंत इसी गांव में अनुभव कमाते हुए गुजारे थे और उनको औषधि की जानकारी के साथ तंत्र मंत्र का भी ज्ञान था। इसलिए बूढ़े वैद्य को सारा माजरा समझते देर न लगी और उसने घाव के लिए लेप तो दिया ही, साथ में ब्रह्म का सामना करने की तरकीब भी बताई और आटा छानने वाली एक छन्नी भी पृथ्वी को दी। पृथ्वी सब समझ चुका था और बूढ़े वैद्य से मिलकर पृथ्वी की हिम्मत भी बढ़ी थी। अब पृथ्वी घर आकर अपने घाव पर लेप लगाता है और रात का इंतजार करता है। फिर वही 1 बजे के आसपास ब्रह्म की आवाज आती है, पृथ्वी उठ जा, आज 2 रातों से चल रही कुश्ती का अंत करते हैं। आज तेरी पहलवानी की भी आखिरी रात होगी। पृथ्वी तो सोया ही नहीं था, क्योंकि उसको तो रात का ही इंतजार था। तो वो मुस्कुराते हुए खाट से उठा और बोला कि हाँ, आज इस कुश्ती की आखिरी रात ही होगी, कल से हम नहीं मिलेंगे। इतना कहकर पृथ्वी और ब्रह्म अखाद्य की ओर चल दिए। ब्रह्म अखाद्य के बीच खड्डा होकर बोला, आजा पृथ्वी, पहले तू लगा ले, जितना जोर तुझ में बचा है, फिर मैं तुझे मौका नहीं दूंगा। पृथ्वी ने कहा, यार आज हम लौट डरसने से पहले अखाद्य में थोड़ा पानी का छिड़काव कर लेते हैं, फिर कुश्ती शुरू करेंगे, क्योंकि लढ़ते समय धूल बहुत उड़ती है। ब्रह्म तू ये बर्तन ले और सामने वाले जोहदा से पानी लेकर आजा, फिर हम कुश्ती शुरू करेंगे। इतना कहकर पृथ्वी ने वो मंत्र पर ही छन्नी कागज के लिफाफे से निकलकर जल्दी से ब्रह्म के हाथ में दे दी। ब्रह्म समझ तो गया कि छन्नी में पानी नहीं भरा जाएगा, मगर उसको पता था कि मैं फिर भी पानी भरकर आज ले आऊंगा और इससे कुश्ती करके आज इसको मारकर ही जाऊंगा। ब्रह्म जोहद की तरफ गया और पानी भरने की कोशिश करने लगा, मगर पानी भर ही नहीं रहा था। ब्रह्म तो थोड़ा आश्चर्य हुआ कि पानी छन्नी में आ क्यों नहीं रहा है। ब्रह्म ने अपनी पूरी शैतानी शक्ति लगा दी, मगर छन्नी में पानी नहीं भर सका। जैसे ही जोहदान में पानी लेने के लिए छन्नी डालकर निकलता, वो खाली ही निकलती।
वो मंत्र पर ही छन्नी थी और ब्रह्म ने उसको हाथ में लेकर कहा था कि मैं पानी लेकर आऊंगा। न तो उस छन्नी में पानी भर सकता था और न ही ब्रह्म बिना पानी लाए कुश्ती कर सकता था, क्योंकि मंत्र वाली छन्नी लेकर उसने पानी लाने की बात कही थी। पानी भरने की कोशिश करते हुए सुबह हो जाती है। न ब्रह्म पानी ला पाता है और न वो कुश्ती करके पृथ्वी की जान ही ले पाता है। ब्रह्म सुबह होते ही अदृश्य हो जाता है और पृथ्वी की जान बच जाती है। कुछ देर बाद पृथ्वी बूढ़े वैद्य के पास जाकर रात की सारी बातें बता देता है और उनके पैर छूकर उसको अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है। पृथ्वी वैद्य से कहता है कि वैद्य बाबा, ये तो बताओ वो बला आखिर थी क्या और वो रात को लौटकर क्यों नहीं आया? वैद्य बाबा बताते हैं कि वो एक छलावा था जो 2 रातों से तुम्हारे साथ खेल रहा था। उसका पूरा खेल 3 रातों का था और वो तुम्हें धीरे धीरे कमजोर कर रहा था। कल की रात अगर तू वो छन्नी उसको नहीं देता तो तेरी मौत निश्चित थी। वो छन्नी मैंने मंत्र पढ़ा कर तुझे दी थी, जिसकी वजह से उसको छूते ही वो उसके साथ बंध गया और पानी लाने को मजबूर हो गया। कोई सामान्य छन्नी होती तो वो उसमें आसानी से पानी भर लाता और उसके बाद अपने खेल का अंत तुझे मारकर कर देता, मगर तेरी किस्मत ने तुझे मेरे पास भेजकर बचा लिया। तो ये थी छलावे के खेल की 2 कहानियां। छलावा एकदम से इंसान को नहीं मारता, वो तो पहले अपना खेल रचकर उसमें इंसान को फंसाकर पहले इंसान के साथ खेलता है। फिर जब इंसान वो खेल समझने लगता है या वो खेल पूरा हो जाता है, उसके बाद वो इंसान को मार देता है। छलावा रूप धर के जानवर से इंसान और इंसान से जानवर बनता है। ये छलावा है हुजूर। ये छल और कपट से वार करता है। पहले तो खूब खेलता है इंसान से, फिर उसको चौंका कर मार देता है। ये छलावा है हुजूर। ये छल और कपट से वार करता है। दादाजी थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। उनकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वो बीते समय की किसी भयावह स्मृति में खो गए हों। पोता धीरे से बोला, दादाजी, वो पृथ्वी पहलवान तो बच गया, लेकिन क्या उस छलावे का कभी फिर जिक्र हुआ? दादाजी ने धीरे से सिर हिलाया और बोले, हाँ बेटा, हुआ था, लेकिन उस जिक्र ने पूरे गांव को सालों तक डर के साए में रखा था। दूसरी रात की बात थी जब पृथ्वी की जान बची थी। उस रात के बाद गांव के लोगों ने देखा कि पृथ्वी का अखाड़ा जहां वह कुश्ती करता था, वहां की मिट्टी बिल्कुल काली पड़ गई थी, जैसे किसी ने वहां आग जलाकर राख बिखेर दी हो। उस जगह से एक अजीब सी सड़ांध आती थी और वहां एक भी जानवर पैर नहीं रखता था। गायें, बैल, यहां तक कि कुत्ते तक उस अखाड़े के पास नहीं जाते थे। पृथ्वी तो बच गया था, लेकिन उस रात के बाद से उसके अंदर कुछ बदल गया था। वो अब उतना हंसमुख नहीं रहा। पहले गांव में उसकी हंसी से गलियां गूंज उठती थीं, अब वो ज्यादातर चुप रहने लगा था। लोग कहते थे कि उसने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा है जो इंसान को भीतर तक तोड़ देता है। कई बार रात को उसके घर के पास से लोग गुजरते तो सुनाई देता कि पृथ्वी अपने कमरे में किसी से बहस कर रहा है, जैसे कोई उसे चुनौती दे रहा हो। लेकिन जब लोग झांकते तो वहां कोई नहीं होता। एक रात पौष महीने की कड़ाके की ठंड थी। गांव पूरा नींद में डूबा था। अचानक गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। मंदिर के पुजारी दौड़कर आए तो देखा कि किसी ने मंदिर के द्वार पर मिट्टी के अक्षरों में लिखा था, मैं लौटूंगा अपना अधूरा खेल पूरा करने। पुजारी समझ गए कि यह किसी साधारण इंसान की हरकत नहीं थी। जब यह बात पृथ्वी तक पहुंची तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने उसी वक्त फैसला लिया कि अब वो उस अखाड़े में नहीं जाएगा। लेकिन किस्मत का खेल भी अजीब होता है। कुछ चीजें इंसान से नहीं, उसके भाग्य से तय होती हैं। तीसरी रात जब उस छलावे का खेल पूरा होना था, पृथ्वी अपने कमरे में सो रहा था। उसने चारों तरफ तुलसी के पत्ते और गंगा जल छिड़का था। वैद्य बाबा ने उसे ताबीज भी दिया था। पर आधी रात के वक्त अचानक बाहर से वही जानी पहचानी आवाज आई, पृथ्वी, आज हमारी आखिरी रात है, चल उठ, अब खेल पूरा कर लें। पृथ्वी का शरीर कांप उठा, पर उसने डर पर काबू पाया। उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और जोर से बोला, मैं तुझसे नहीं डरता, तू जो भी है, मेरा ईश्वर तुझसे बड़ा है। बाहर से जोर की हंसी की आवाज आई।
वो वही हंसी थी जो उसने पहली बार ब्रह्म के मुंह से सुनी थी, लेकिन इस बार वो हंसी किसी इंसान की नहीं, किसी जानवर की लग रही थी। घर के बाहर अचानक हवा का रुख बदल गया। दरवाजा खुद ब खुद हिलने लगा, मानो कोई जोर से धक्का मार रहा हो। खिड़कियों से भीतर ठंडी हवा आने लगी। दीवारों पर रखे दीपक अपने आप बुझ गए। पृथ्वी ने भगवान का नाम लेकर वैद्य बाबा की दी हुई ताबीज को अपने सीने से लगाया। तभी कमरे के कोने में खड़ा लोहे का पानी का घड़ा जमीन पर गिरा और लुढ़कने लगा। और जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, बाहर की आवाज अचानक रुक गई। सुबह हुई तो गांव के लोग पृथ्वी के घर के बाहर इकट्ठा हुए। दरवाजा अंदर से बंद था। जब लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि पृथ्वी जमीन पर बेसुध पड़ा है, पर जिंदा है। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर भय का ऐसा निशान था जैसे उसने खुद मौत को सामने से देखा हो। उसकी आंखें खुली थीं, मगर उनमें कोई चमक नहीं बची थी। वो उस दिन से बोलना बंद कर दिया। बस दिन भर मंदिर में बैठा भगवान की मूर्ति को निहारता रहता। वैद्य बाबा ने कहा कि पृथ्वी की आत्मा अब हमेशा उस छलावे के साए में है, लेकिन भगवान ने उसकी जान बचा ली क्योंकि उसने आखिरी वक्त में ईश्वर पर भरोसा किया। उस दिन के बाद गांव में कोई भी पहलवान उस अखाड़े के पास नहीं गया। धीरे धीरे वह जगह सूखने लगी। वहां घास तक नहीं उगती थी। लोग कहते हैं जब भी वहां हवा चलती है तो किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। पृथ्वी, तीसरी रात अधूरी नहीं रही, खेल पूरा हो चुका है। दादाजी ने बात खत्म करते हुए गहरी सांस ली और बोले, बेटा, छलावा कभी इंसान से लड़ने नहीं आता। वो इंसान के अहंकार से लड़ता है। जो खुद पर ज्यादा घमंड करता है वो उसके जाल में सबसे पहले फंसता है। पोता धीरे से बोला, तो क्या छलावा आज भी होता है दादाजी? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, छलावा तब तक रहेगा जब तक इंसान अपने भीतर के छल को नहीं मिटाता, क्योंकि उसका घर इंसान के डर में नहीं, इंसान के घमंड में बसता है। इतना कहकर दादाजी ने दीपक की लौ धीमी कर दी। बाहर हवा चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे और आंगन में वही पुराना अखाड़ा दिख रहा था, शांत, लेकिन जैसे किसी को देख रहा हो। शायद उस छलावे की आंखें अब भी किसी नए खेल की तलाश में थीं। अगर आपने ये कहानी पूरी सुनी है तो नीचे कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखिए, क्योंकि अगली रहस्यमयी कहानी में मैं आपका नाम जरूर लूंगा।